सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल वीडियो। सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी टाइम गवाए। सो आज के होने वाले 3 टॉपिक। आज का टॉपिक जो है, फर्स्ट होगा सी सिंटेक्स यानी कि कोड, सेकंड होगा सी कमेंट्स, थर्ड होगा एस्केप सीक्वेंस। सो लेट्स बिगिन विद द सी सिंटेक्स यानी कि कोड। सो सी सिंटेक्स, सबसे पहला लाइन जो होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h इज अ हेडर लाइब्रेरी फाइल दैट लेट अस वर्क विथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। यानी कि ये जो है, ये जो पार्ट है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये अपने लाइब्रेरी फाइल को एक्सेस करता है। स्पेसिफिक लाइब्रेरी फाइल्स जो होते हैं, जो सी से रिलेटेड होते हैं, उसको एक्सेस करता है। सो जो stdio.h, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। ओके, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। सो जैसे कि ये रहा पहला लाइन जो है ये हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। सो देन आता है नेक्स्ट लाइन, अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन अ सी प्रोग्राम इज मेन। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, एनी कोड इनसाइड, छोड़ो यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ओके, सो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो IDE वाला था, तो ये जो सेकेंड लाइन होता है, ये आपको प्री प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कोड की जो प्री प्रोसेसिंग है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये एक फंक्शन है इंट मेन। पहले इंट मेन को इंट बिगिन नाम से कहा जाता था और को अप्लाई किया जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके इंट मेन कर दिया है। सो इंट बिगिन यानी कि आप समझ जाओ, इंट बिगिन यानी कि यहाँ से आपका प्री प्रोसेसिंग और मेन कोड जो यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो इसके बाद आता है जो एनी कोड इनसाइड इट्स करली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। सो जो ये है करली ब्रैकेट, ये और ये जो है, इसके अंदर जो भी कोड होगा, जितना भी पार्ट होगा, ये एग्जीक्यूट होने वाला है। ये सब नहीं। ओके, इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर वाला ये सब तो आपके फंक्शंस हो गए। ये भी फंक्शन है लेकिन ये अलग है और ये अलग है। सो इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब एक्सेस होगा, सॉरी एक्सेस होगा बोल रहा हूँ, इसके अंदर सारे पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। जितने भी कोड्स होंगे इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। थर्ड लाइन है प्रिंट एफ इज अ फंक्शन यूज टू आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट टू द स्क्रीन। इन आर एग्जाम्पल इट विल आउटपुट हेलो प्रोग्राम वर्ल्ड। जो ये दिख रहा है आपको, ये जो मैंने एग्जाम्पल डाला है, ठीक है, जैसे कि प्रिंट एफ हेलो प्रोग्राम वर्ल्ड, ठीक है, और मैंने इसको किया, देखो आ गया हेलो प्रोग्राम वर्ल्ड, हेलो प्रोग्राम वर्ल्ड। मैं चाहे तो यहाँ कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे कि जय श्री राम, जय श्री राम, वो हो गया एग्जीक्यूट। सो यस, इसके अंदर जो भी पार्ट होता है, जो भी कोड होता है, वो होगा एग्जीक्यूट। ठीक है। और फोर्थ लाइन, डू नॉट फॉरगेट टू एड द क्लोजिंग करली ब्रैकेट टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करते हो, ठीक है, और अब देखो तुरंत एरर आ जाएगा, ऑलरेडी कंपाइलिंग बट एरर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इनपुट। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया कि नो मैच टू दिस। इसका जो मैचिंग पार्ट है, जो इसका भाई है, वो नहीं है इसके साथ, तो भाई ये बाहर लेके नहीं जाने वाला। आपको कंपाइल करेगा लेकिन वो एरर बता देगा। सो हमेशा करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देना, जिससे कि ये कोड एंड हो जाए। यहाँ तक ये कोड एंड हो गया सी सिंटैक्स का। ठीक है, सॉरी, हाँ। सो ये देखो, जय श्री राम हो चुका है कंपाइल। ठीक है, सॉरी, हो चुका है आपका एग्जीक्यूट। आपका जो आउटपुट है वो दिखा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कमेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं सी कमेंट्स। ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। सी कमेंट्स, comments can be used to explain and to make it more readable. It can also be used to prevent execution when testing alternative codes. ठीक है, इस कमेंट्स का मतलब कुछ जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। ओके, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। पहला सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, एनी टेक्स्ट बिटवीन स्लैशेस, 2 forward slashes, and the end of the line is ignored by computer will be not executed. For example, मैं जाता हूँ यहाँ पे
और ये हो गया प्रिंट ऑफ अपना ये जो मेन, ठीक है, ये मेन स्टेटमेंट है। मेरे को चाहिए, मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मेरे को चाहिए कि जैसे कि मुझे चाहिए, ये तो भूल गया, हाँ, मुझे चाहिए कि मेरे को ये लाइन अभी देखो कि जैसे कि दोनों लाइन प्रिंट होगी, ठीक है, जय श्री राम और हेलो करके, ठीक है, दोनों लाइन प्रिंट हुआ है। अब मुझे चाहिए कि मेरे को ये प्रिंट ही नहीं चाहिए, मेरे को फिफ्थ लाइन है ना, मेरे को प्रिंट ही नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस करके इसको इग्नोर कर दूंगा। अब ये सिस्टम में हो जाएगा इग्नोर, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 फॉरवर्ड स्लैशेस कमेंट्स, इसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट्स। ओके, ये हो गया अपना सिंगल लाइन कमेंट। अभी मैं ये हटा दूंगा तो ये हो गया वैलिड, अभी हो जाएगा प्रिंट, देखो जय श्री राम और हेलो दोनों प्रिंट हो जाएगा। अब ये दोनों एकदम स्टिकली आ रहे ना, तो जो थर्ड टॉपिक होगा स्किप सीक्वेंस, उसमें ये समझ जाएगा कि अपन इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लेके आए। ये जो है दोनों चिपका हुआ आ रहा है ना एकदम, तो नेक्स्ट लाइन में हम कैसे लेके आए। सो ये रहा सिंगल लाइन कमेंट्स। अभी नेक्स्ट आते हैं अपन मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश, ओनली सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार एंड एंड विथ सेम। सो एनी टेक्स्ट बिटवीन दीज टू विल बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एक और बना लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए कि अब ये तीन स्टेटमेंट है, ठीक है, अब उसमें से मुझे चाहिए कि ये 2 पार्ट प्रिंट इन होना चाहिए। अब पहले सिंगल लाइन में कैसा था कि मुझे 2 पार्ट नहीं चाहिए, और सिंगल लाइन में ये था कि अब 2 फॉरवर्ड स्लैशेस डालोगे तो सिर्फ एक ही लाइन इनवैलिड हो जाएगी पूरी, मतलब इग्नोर होगा, एक ही लाइन इग्नोर होगा। अब मुझे ये चाहिए कि भाई मेरे को दोनों लाइन इग्नोर करना है, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दोनों लाइन इग्नोर करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड स्लैशेस और एक स्टार, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार यहाँ पे डाला, और एंडिंग का स्टार फॉरवर्ड स्लैश। अब ये हो गया इग्नोर। अब देखा आपने, अब मैंने इसको ये किया था ना, तो ये यहाँ तक इग्नोर कर रहा है, सॉरी, ये यहाँ तक इग्नोर कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा ना, ओनली 1 फॉरवर्ड स्टार डाला, फॉरवर्ड स्लैश डाल के इग्नोर कर दिया। अब हो गए ये 2 लाइन इग्नोर। अब प्रिंटिंग के टाइम देखना क्या प्रिंट होगा, सिर्फ ये प्रिंट होगा, पहला लाइन प्रिंट होगा, समझ रहे हो। ये फिफ्थ, ये और ये इग्नोर हो चुका है कंप्यूटर से, कंपाइलर से, बस ये प्रिंट होने वाला है। तो ये बहुत ईजी है, डबल लाइन कमेंट। अभी मैं इसको हटा दूंगा। अभी ये देखना कि ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सॉरी मैं स्क्रीन पे टैप कर रहा था, यहाँ पे करली ब्रैकेट पे देखना क्या होगा, क्या चेंजेस होगा। मैं इसको हटा, देखो करली ब्रैकेट भी इग्नोर हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको एंड नहीं किया, मल्टी लाइन जो है उसको मैंने एंड ही नहीं किया अभी तक। तो अभी मैं स्लैश डालूंगा, ये हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएंगे। अगर मैं इसको हटाया, इसको भी हटाया और इसको भी हटाया, तो ये तीनों लाइन एक में प्रिंट होगा, जय श्री राम, हेलो, हे, तीनों लाइन प्रिंट हो गए। तो ये बहुत इजी था, समझ गए आप। ये नोट्स चाहिए होगा तो लिख लीजिए, ये ऐसा है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। आई होप यू गॉट इट। अब हम जाते हैं तीसरे टॉपिक पे, स्किप सीक्वेंस। So let's begin with third topic, skip sequence. What is the skip sequence? Character combinations consisting of backslash followed by a letter or by a combination of digits are called skip sequences. To represent a new line character, single quotation mark, or a certain other characters in a character constant, you must use escape sequence. These are escape sequence: single quote, double quote, backslash, alert, new line, horizontal tab. अब सुनो, escape sequence हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो इनवैलिड हो जाती है, जैसे कि हमें यूज़ करना है अभी जो सिंगल कोट है, सिंगल कोट वैलिड है, ठीक है, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे हो गया और मैंने प्रिंट कर दिया, चलो, तो ये वैलिड देखो यहाँ पे आ गया, ये दिख रहा है, यहाँ पे आ गया है सिंगल कोट। अब डबल कोट में प्रिंट करने जाऊँगा तो इनवैलिड हो जाएगा पूरा, अब देखना, देखो इनवैलिड हो गया, अब ये ले नहीं पा रहा है, ठीक है, तो अब मैं इसको कर दूंगा बैक स्लैश ऐड और इनवैलिड हो जाएगा, देख रहे हो, डबल कोट वहाँ पे आ गया, डबल कोट। सो ये था डबल कोट स्किप सीक्वेंस। अब जो मैं कह रहा था, अभी मैं देखो प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तीनों को प्रिंट किया मैंने। अब
तीनों एक ही लाइन में आ रहे, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में आ रहे। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं डाल दूंगा /n, यहाँ पे भी /n। तो अब देखो तीनों के तीनों आए अलग अलग लाइन पे, ठीक है। ये हो गया न्यू लाइन, जो था ये न्यू लाइन। अब मुझे चाहिए अलर्ट, अब न्यू लाइन भी है। अब मुझे चाहिए कि जैसे हर कोई कमांड प्रिंट हो तो हर हर आउटपुट पे मेरे को एक साउंड होना चाहिए, अलर्ट वाली साउंड आनी चाहिए कि हाँ भाई तेरा प्रिंट हो गया। सो लेट्स गो टू द, सो अब यहाँ पे मैं डालूँगा /a, यहाँ पे भी डालता हूँ /a, छोड़ो दो ही काफ़ी। आया ये अलर्ट, स्किप सीक्वेंस का अलर्ट, ये होता है अलर्ट, मतलब आपका आउटपुट प्रिंट हो गया है, देख लो। अभी मैं /a हटा दूंगा तो ये नॉर्मल विंडो, नॉर्मल टाइप प्रिंट होगा विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी अलर्ट, ये प्रिंट हो गया। ये ज़्यादा खास नहीं है। सबसे मेन इसमें आता है ना तो वो है न्यू लाइन /n और ये हॉरिजॉन्टल टैब, ओके। /2 ये सब एक्सेस कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल टैब स्किप सीक्वेंस का यही था। ज़्यादा और भी चीज़ें हैं लेकिन वो काम नहीं आएंगे, आगे आएंगे। फिलहाल के लिए तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टैब अब इसका यूज़ इसलिए होगा जैसे कि न्यू लाइन हो गया। अब इधर किधर आपको स्पेस दिख रहा है, देखो अब ये डायरेक्टली जय श्री राम करके प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालूंगा /t अब देखो कैसे प्रिंट होगा, डबल, समझ रहे हो, ये स्पेस कंसिस्ट करता है। हाँ अब मैं यहाँ पे भी /n नहीं डालता हूँ, मैं क्या करूँगा ना, फ्रंट में यहाँ पे /t देखो कैसे प्रिंट हुआ है, जय श्री राम हेलो, देख रहे हो। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लिया है, यहाँ पे बराबर स्पेस लिया है, देखो ऐसा कुछ ये प्रिंट होता है, समझे। /t ये था स्किप सीक्वेंस। आई होप आपको ये समझा हो। देखो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा आपको समझा रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। और अगर आपको एकदम डीपली समझना है, एकदम डीपली कि भाई क्या काम कर रहा है, ये किधर काम कर रहा है, ये कहाँ स्टोर हो रहा है, इसका एड्रेस क्या है, ये सब आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा। लेकिन आपको एकदम जो कहते हैं ना एकदम डीपली घुस के जाना है, सीखना है, तो और भी है कोड विथ हैरे, कई चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो। मैं एक सिंपल सा सिखा रहा हूँ आपको जो कि आपको समझ जाए, एकदम हार्ड ना जाए, जो कि कोई आपको क्लास वगैरह लगाना ना पड़े। फिर आपको अगर एडवांस में जाना है तो आप लगा सकते हैं क्लास, सी के एडवांस में जाना है, ये आपको बेसिक्स वगैरह में पूरा अच्छे से आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। और मुझसे कोई गलती होती हो तो प्लीज़ सॉरी। और फिलहाल 3 टॉपिक कवर कर दिए, और सॉरी काफ़ी ज़्यादा लेट आने के लिए, क्योंकि दिक्कत हो चुकी थी, मेरे आँखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो चुका था। अभी भी मैं विदाउट स्पेक्स कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियरिटी की वजह से, नहीं तो फिर वो रिफ्लेक्शन पूरा आता है इसकी वजह से। तो सॉरी, प्लीज़ सपोर्ट मी। कंटेंट लेके आ रहा हूँ एजुकेशनल, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। और मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ जिम से रिलेटेड, कुछ कंटेंट वगैरह जिम से रिलेटेड डालते रहता हूँ मैं। और भी चीज़ों के ट्राई कर रहा हूँ। गेमिंग तो आपको पता ही है, इसके वजह से रुक चुका है, पैसे नहीं है तो फिर मैं गेमिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, और आगे आपके हेल्प से आगे आता रहेगा, और भी कई चीज़ें आएंगे। सो प्लीज़, आपको पता है इस दुनिया में पैसे मैटर करता है और कुछ नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू। अगर आपको कुछ गलती लगी हो, कुछ भी कि तू भाई गलत बता रहा है, गलत समझा रहा है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और बस सी यू लेटर, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया हो। थैंक यू।